तुम लोग पढ़ रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन, क्लास 12th में, और हमने फर्स्ट के 4 क्वेश्चन लगवा दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट के 5th से क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट का 5th क्या है बच्चों। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर, पहला r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट r इक्वल टू एक्स कोमा वाई, फर्स्ट का 5th, फर्स्ट के 5th का फर्स्ट है ना। हाँ, क्या है r इक्वल टू एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। कार्य, ठीक है। देखो इसके लिए स्वतुल्य सम्मिश्र संक्रामक कैसे करेंगे। स्वतुल्य का मतलब होता है खुद का, खुद से। तो स्वतुल्य करने के लिए देखो ये जो आराम से हाँ, स्वतुल्य को करने के लिए नियम आप थोड़ा बहुत ध्यान रखो बच्चों, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये घर की प्रॉब्लम्स पे दे रखे हैं, ठीक है। क्योंकि उस पर हेडिंग लिखी है ये जो बेसिक प्रॉब्लम है, तो ये लिखा है एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसमें कोई सेट नहीं दे रखा है। हम लोग यहाँ पे ए कोई सेट मान लेंगे कि ए जो है लोगों का समुच्चय है, क्योंकि यहाँ पे कार्य करते एक ही दो लोग हैं एक्स और वाई। अगर वो आपस में संबंध तभी होगा जब वो दोनों लोग एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। जैसे मान लो 2 लेबर है, वो दोनों लोग एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो उनका आपस में क्या हो गया, रिलेशन हो गया बच्चों, ठीक है। ये कहा गया है इसमें कुछ नहीं, सिंपल सा करना है। देखो बच्चों क्या लिखेंगे सबसे पहले ही, बोलो चूंकि x तथा बोलो अभी भी वाई वहां चल रहा है बच्चों, x तथा x क्या कहा था मैंने स्वतुल्य के लिए, फिर से बच्चों बता दें एक बार फिर से कि भाई स्वतुल्य की स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, और स्वतुल्य बताना पड़ता है कि दोनों एलिमेंट सेम करने पड़ते। जैसे y है, a b है, तो जहाँ b है वहाँ पे भी तुम्हें a लिख के चेक करना पड़ेगा कि वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो देखो हमने x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। भाई 2 लोग हैं और खुद वही पे तो काम करेगा, एक आदमी है और फिर वही आदमी है, तो दोनों जगह सेम ही लोग काम करेंगे ना। तो क्या लिखेंगे, x तथा x एक ही स्थान पर एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। x और x एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, तो इसलिए x कॉमा x क्या होगा, बिलोंग करेगा R में। फॉर ऑल x मान लेते हैं यहाँ पे सेट क्या है, a है, क्योंकि सेट तो यहाँ पे हम लोग को दे नहीं रखा है, तो समुच्चय मान लेंगे क्या यहाँ पे बच्चों, a मान लेंगे, ठीक है। अब सममित की स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं बताओ, इसे एक्स वाई मानना पड़ेगा ना हम लोग को। कहाँ बिलोंग कर रहा है, R में, ये माना। इसका मतलब क्या है, लिखो बच्चों, बोलो क्या मतलब होगा, x तथा एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो इसलिए जब 2 आदमी है, ये और ये साथ में काम कर रहे हैं, तो ये और ये भी तो साथ में काम कर रहे होंगे, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग बताओ। इसलिए बोलो y तथा उल्टा करना पड़ता है, एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, बोलो चो। तो इसलिए बोलो चो y कॉमा कहाँ करेगा, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट है। नहीं आया क्या, संक्रामक में बात करें तो संक्रामक में कितने एलिमेंट लेट करेंगे, x कॉमा मतलब ये इस टाइम, और फिर बोलो यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है बताओ पहले, x
एक ही स्थान पर कार्य, अब इसका मतलब बोलो वाई जेड, एक ही स्थान पे कार्य बोलो। तो सिंपल सी मीनिंग होगी, अगर x काम कर रहा है y के साथ और y काम कर रहा है z के साथ, सोचो जरा, सोचो यहाँ पे 3 आदमी हैं, ये इस साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, ओके, और ये साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी तो साथ में काम कर रहे होंगे, एक ही जगह पे तो काम कर रहे होंगे, एक ही स्थान पर। ये दोनों लोग एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं, ये दोनों भी एक ही स्थान पे काम कर रहे होंगे, तो ये दोनों भी तो एक ही स्थान पे कार्य कर रहे होंगे, अलग तो कर नहीं रहे होंगे। सिंपल बात है बच्चों, लॉजिक लगाओ बच्चों यहाँ पे। तो इसलिए क्या लिखेंगे, x तथा z एक ही स्थान पे कार्य करते, तो इसलिए बोलो अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य सममित संक्रामक है और ये एक तुल्यता संबंध है। नहीं आया क्या? इसमें तो तुम्हें हटाना भी नहीं पड़ा बच्चों, तो ये कुछ मैथमेटिकल नहीं दे रखा था, सिर्फ एक बेसिक प्रॉब्लम थी, तो इसलिए सिंपल भी हो गया यहाँ पे, ठीक है। और ये सबसे इजी क्वेश्चन है बच्चों। इसमें एक और आया कि एक ही घर में रहते हैं, शायद कौन सा क्वेश्चन है, एक ही में निवास करते क्या है? हाँ, तो ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही लगेगा बच्चों, वो लगा लेना। जैसे एक ही स्थान पे कार्य करते हैं और एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो बात समझो यहाँ पे ये कोई अलग चीज़ नहीं है, तो कर लोगे वाला कौन सा नंबर है वो? दूसरा नंबर, वो घर पे कर लेना बच्चों सेकंड, क्योंकि जहाँ जहाँ हमने लिखा है एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, वहाँ लिख दोगे एक ही मोहल्ले में रहते हैं, जो भी लिखा वो तो एक ही, और होगा बच्चों स्वतुल्य भी होगा, क्योंकि कोई आदमी खुद ही मोहल्ले में एक ही जगह रहेगा बच्चों, 2 आदमी ये इसमें मोहल्ले में तो ये भी साथ मोहल्ले में रहेगा, तीनों के लिए भी ये फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये कर लोगे ना, ठीक है। तो ये सेकंड वाला होमवर्क में है, सेम लगाना है बच्चों, लिख लोगे ना। और ये चूकी और इसलिए सही लगाना बच्चों, ठीक है, पहले चूकी फिर इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट का, फिफ्थ का, थर्ड नंबर, तो ये सेकंड नंबर होमवर्क में हो जाएगा, सेम क्वेश्चन लगाए बच्चों, ठीक है। जहाँ जहाँ लिखा है एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, वहाँ लिखा जाएगा एक ही मोहल्ले में कार्य करते हैं। चलो फर्स्ट के, फिफ्थ का, थर्ड, हाँ बोलो R इक्वल टू, बोलो क्या लिखा है बच्चों, x, y such that y से ठीक 7 सेंटीमीटर, x, y से ठीक 7 सेंटीमीटर, y से ठीक 7 सेंटीमीटर संबंध। ठीक है। देखो जो समझो यहाँ पे ध्यान से, और ये सोचो कि फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, ये नहीं कि हर बार फॉलो ही कर जाए बच्चों। अभी तो थोड़ा समझो, कंडीशन लिखी है ये x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। एग्जाम्पल के रूप में समझो, अगर जैसे मान लो एक आदमी की ऊंचाई मान लो 100 है और एक की ऊंचाई 107 है बच्चे की, तो ये आपस में रिलेट करेंगे नहीं करेंगे बच्चों? करेंगे बच्चों, क्योंकि x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा, मतलब ये लंबा, सॉरी 107, सॉरी बच्चों, मतलब ये करे नहीं करे बच्चों? बोलो, मतलब x जो होना चाहिए वो y + 7 होना चाहिए। देखो x जो है वो y + 7 होना चाहिए, है ना। x y से ठीक क्या है, 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो मतलब x की लंबाई जो है 7 सेंटीमीटर बड़ी है, मतलब x इक्वल टू क्या है, y + 7। अब सोचो स्वतुल्य क्या होता है, स्वतुल्य होता है खुद का खुद से। अब मेरी ऊंचाई मेरे से 7 सेंटीमीटर अधिक लंबी हो सकती है क्या? मेरी ऊंचाई खुद की क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है। क्या होती है, अगर यहाँ लिखा होता है x और y की ऊंचाई बराबर है, तो हाँ मेरी ऊंचाई खुद की क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है, लेकिन बड़ी और छोटी नहीं हो सकती बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो बताओ समझ में आ रहा है ये चीज़? यहाँ पे थोड़ा सोचो कि खुद की लंबाई, थोड़ा सा यहाँ पे समझो कि कोई खुद की लंबाई ठीक 7 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है। खुद का खुद से संबंध सोचो बच्चों, संभव ही नहीं है। कब हो सकता है, या दोनों बराबर हो तब हो सकता है संबंध यहाँ पे। ठीक है, ना तो बड़े में हो सकता है ना तो छोटे पे हो सकता है। तो क्या लिखेंगे स्वतुल्य के लिए बच्चों, बोलो? चूंकि x
एक्स से, है ना, ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा क्या नहीं हो सकता। तो इसलिए बोलो एक्स नॉट बिलोंग्स इसमें फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, ठीक है बच्चों, ओके। सममित, हाँ, सममित में क्या पहले हम लोग मानेंगे बच्चों, तो इसका मतलब लिखेंगे, फिर इसके बाद ये माना, मतलब क्या लिखा बच्चों, एक्स वाई से ठीक और ठीक 7 सेंटीमीटर क्या है। अच्छा सोचो तुम्हें, एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या वाई एक्स से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होगा क्या, क्या होगा, छोटा। ये बात है, क्या ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा, नहीं। तो क्या लिखेंगे, इसलिए वाई एक्स से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। तो इसलिए डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है बच्चों। फिर क्या आता है बच्चों लास्ट में, इसमें क्या मानना पड़ेगा हम लोग को, हाँ, इसका मतलब बोलो एक्स वाई से ठीक 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 7 सेंटीमीटर लंबा, तथा वाई जेड से ठीक ठीक 7। एग्जाम्पल समझो बच्चों, जैसे एक आदमी मान लो हमने कहा 107 है ना, ये 100 है और ये 93 है, ठीक है। देखो ये वाला एक्स इससे बड़ा है 7, बोलो चो, और ये वाला इससे बड़ा है 7 बच्चों, बड़ा है नहीं बड़ा है, तो क्या ये इससे 7 बड़ा होगा बच्चों, ठीक ठीक 7 बड़ा होगा क्या, हाँ ठीक ठीक, मतलब एग्जैक्टली 7 होना चाहिए ना, नहीं, कितना बड़ा हो जाएगा, 14 बड़ा हो जाएगा, है ना, क्योंकि 7 इसका हो गया 7 इसका हो गया, तो कितना बड़ा हो जाएगा बच्चों, 14 बड़ा हो जाएगा। तो सोचो बच्चों यहाँ पे कि हाँ ये इससे बड़ा तो पक्का होगा बच्चों, लेकिन ठीक ठीक 7 नहीं होगा। ठीक ठीक मतलब होता है एग्जैक्टली 7 बड़ा होना चाहिए बच्चों, ठीक ठीक ना लिखा होता, हाँ, तो वो लिखा हो मतलब 7 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो, 7 सेंटीमीटर से अधिक लंबा हो, तो से अधिक, तो ये 7 से अधिक लंबा है बच्चों, है ना, 14 15 फिर कुछ भी चलेगा तो ये फॉलो कर जाएगा। लेकिन ठीक ठीक लिखा है मतलब एग्जैक्टली 7 होना चाहिए, तो ये फॉलो तो नहीं करेगा। तो क्या लिखेंगे, इसलिए एक्स जेड से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, कितना लंबा है बच्चों, 14, समझा है। तो ये बताओ एक्स कॉमा जेड बिलोंग नहीं करेगा ना आर में, तो अतः दिया गया संबंध ना तो सतुल्य है, ना तो संक्रामक है, ना तो सम्मित है, ना तो ठीक है सतुल्य है, हाँ सतुल्य बच्चा। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, फिफ्थ का, फोर्थ, है ना, फोर्थ ना, चलो फर्स्ट का, फिफ्थ का, फोर्थ देखो बच्चों, हाँ बोलो, आर इक्वल टू बोलो वाई एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, तो वाई एक्स का पति होगा। एक्स वाई की, ये थोड़ा सा तुम्हें सोचना पड़ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो एक्स जो है वो वाई की क्या है, वाई है, वाई की पत्नी है। तो इसमें आदमी कौन है, औरत कौन है, आदमी वाई 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 आदमी है, वाई आदमी है, हस्बैंड है, मतलब वाई आदमी है और एक्स क्या है, पत्नी। एक्स वाई की पत्नी है। सही बात है कि जिसे हमने कहा एक्स जो है वाई की पत्नी है, तो एक्स एक वुमेन होगी मतलब औरत होगी और वाई एक मेल होगा,
पत्नी तभी तो बनता है ना। जैसे भाई बनता है, बहन बनता है, तो वो कैसे बनता है, उसी प्रकार से पत्नी क्या बनता है, एक्स वाई की पत्नी है। मतलब एक्स पक्का क्या हो, वुमेन है ना। ओके, और ये जो वाई है वो क्या है, एक मेल है, एक आदमी है। ठीक है, अब जरा स्वतुल्य के बारे में सोचो। कोई खुद का पत्नी हो सकता है या हो सकती है? नहीं हो सकती। कोई खुद का पत्नी या पति नहीं हो सकता, ना तो पति हो सकता है ना तो पत्नी हो सकती है बच्चों। तो क्या लिखेंगे, स्वतुल्य क्या लिखेंगे, एक्स की पत्नी नहीं हो सकती। तो इसलिए x, x जो है, ठीक है बच्चों, नहीं समझ आया क्या? आ गया। सममित में एक मान के चलो पहले, ये बताओ इसका मतलब क्या है? ये एक्स वाई बदली है। एक्स वाई की पत्नी वाई तो y x की पत्नी नहीं हो सकती बच्चों, वो पति हो सकता है बच्चों उसका। ठीक है, तो इसलिए y x की पत्नी नहीं हो सकती। एक्स वाई वाई हो गया। तो इसलिए बोलो y, x, नॉट बिलोंग्स टू आर। वाई एक्स की पत्नी हो सकती। भाई एक्स की पत्नी कैसे हो सकती है? कैसे, लिखा है भैया ने। कहाँ लिखा? नहीं पत्नी नहीं हो सकती, सही तो वाई एक्स की पत्नी हो सकती नहीं, सॉरी नहीं हो सकती। कैसे हो सकती है? नहीं। संक्राम ने लिख दिया गलती से। देखो बच्चों, अब सोचो यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है, संक्रामक होगा कि नहीं होगा? हो सकता है, मतलब नहीं। तभी तुम लोग क्या लगता है, संक्रामक है कि नहीं है? मेन जेड कहाँ नहीं जाएगा? है, नहीं हो भी सकता है, एक्स वाई तो वाई एक्स की जेड कहाँ से आएगा? है संक्रामक होगा बच्चों यहाँ पे। है। देखो एक कंडीशन में देखो बच्चों, हमने क्या कहा, तुमको इसमें इस टाइप के एलिमेंट ढूंढने पड़ेगा, एक्स वाई और वाई जेड टाइप एलिमेंट ढूंढने पड़ेगा पहले, तभी तो आगे काम बनेगा। अच्छा, वाई तुम लोग को पता है आदमी है, और आदमी किसी की पत्नी नहीं हो सकती है बच्चों। तो पक्की बात है कि अगर एक्स वाई है तो वाई जेड मिलना असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि अगर एक्स वाई अगर बिलोंग कर रहा है तो वाई एक प्रकार का क्या होगा, आदमी हो गया, और आदमी किसी का पति नहीं हो सकता है बच्चों। नहीं पत्नी नहीं हो सकता, सॉरी, पति तो हो सकता, पत्नी नहीं हो सकती बच्चों। तो इस टाइप के एलिमेंट नहीं बनेंगे इसमें ना, एक्स वाई जेड नहीं बनेगा ना, और नहीं बनेंगे तो मतलब ये ऑलरेडी क्या है, संक्रामक है बच्चों। नहीं आया क्या आ बच्चों? गया। फिर सोचो बच्चों यहाँ पे कि एक्स वाई की पत्नी, तो वाई हमने इसे बताया शुरुआत में क्या है, आदमी है। अब आदमी किसी की पत्नी नहीं हो सकती बच्चों, तो वाई जेड बनना असंभव है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए जब एक्स वाई जेड है ही नहीं तो हम एक्स जेड की बात करेंगे ही नहीं यहाँ पे। ये पहले से ही क्या है बच्चों, हो गया संक्रामक। तो कैसे लिखेंगे, लेकिन समझ आता है एक्स वाई बिलोंग कर रहा आर में, तो एक्स वाई की क्या है, पत्नी है। अगर एक्स वाई की पत्नी है तो वाई जेड का पत्नी है। लेकिन भाई जेड की पत्नी नहीं है। वाई किसी की हस्बैंड है। पत्नी नहीं हो सकता। नहीं हो सकती। हाँ भैया, मुझे तो पता ज्ञान है इसके बारे में। बता रहे हैं क्योंकि तुम्हारी हालती से वाई एक आदमी है ये पुरुष है। या पुरुष है भाई, तो मेल है, पर्सन है ना। तो इसलिए इसमें एक्स वाई जेड नहीं है, तो इसलिए ये आर, ये नहीं लिखो आर, आर पहले से ही
ठीक है, संबंध हाँ नहीं यार है। इधर में नहीं संक्रामक रिफ ये इस तुल्यता संबंध के लिए कर रहे हैं ना, स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक, जब ये तीनों फॉलो करेंगे तब होता है तुल्यता संबंध। नेक्स्ट बोल दो, दूसरा बोलना। नहीं इसका बोल दो फर्स्ट का, कठिन वो भी है, समझना पड़ेगा वो भी। हाँ, इसी का लास्ट फर्स्ट का फिफ्थ का सिक्स आर इक्वल टू x, y such that x y के पिता एक्स y के पिता वाई के पिता तो वाई एक्स के बच्चा नहीं है। हाँ वाई एक्स, एक्स वाई की क्या है पिता पिता है, एक्स जी क्या है जो वाई के पिता है। तो तुम बताओ जो प्रिंस कोई आदमी खुद का पिता हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं होता। बनना चाहे तो बन सकता है। हाँ बनना चाहे तो बन सकता है। मान ले कि हम अपने ही बाप हैं, अपने को बोलो पापा, तो हो सकता है संभव, लेकिन देखा जाए तो गृहस्थी में नहीं हो सकता है। बोलने को तो अपने आप कुछ ही बोल सकते हो, बाबा दादा परदादा, मम्मी पापा बोल सकते है ना, लेकिन यहाँ पर अभी संभव नहीं हो सकता है। एक्स खुद के पिता नहीं हो सकते हैं बच्चे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? एक और विचार सवाल खत्म करो। एक्स के पिता नहीं है नहीं हो सकते, इसलिए x, y does not belongs to y। सम्मित सम्मित में क्या मानना पड़ेगा? एक्स वाई तो बोलो पिता है एक्स वाई के पिता है। एक्स के एब्सोल्युटली पिता होंगे। वाई एक्स के होंगे पिता, बिल्कुल नहीं, यही करेगा ही। तो इसलिए वाई एक्स के पिता, बेटा तो हो सकता है कि हाँ बेटा हो सकता है, लेकिन रिलेशन इसमें हम लोग करना ना, एक्स वाई एक्स के पिता नहीं है वाई नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो इसलिए y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अब संक्रामक पहले चेक करें, संक्रामक मिल सकता क्या? एक्स वाई के पिता है और वाई जेड के पिता, हाँ तो मिल सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है ना, एक्स वाई के पिता है और वाई जेड के पिता है ना, तो ये हो बन सकता ना। अगर ये ना बनता, अगर यही बनता सिर्फ, तो ये ऑलरेडी संक्रामक होता है, लेकिन ये बन जाएगा यहाँ पे। तो क्या इसका मतलब है? एक्स, ये इम्प्लाई लाना पड़ेगा, एक्स वाई के क्या है? पिता है होगा वाई जेड के, पिता है तो एक्स जेड के पिता नहीं हो सकते बच्चों, दादा हो सकते दादा हो सकते हैं बच्चों, लेकिन कंडीशन बोल रहा है ये पिता वाली है बच्चों, दादा बोला तो हो जाता बच्चों। तो क्या लिखेंगे? एक्स जेड के पिता नहीं हो सकते। तो बोलो इसलिए एक्स कॉमा जेड अतः दिया गया संबंध ना तो ये नहीं बिलोंग करे, पिता हो ना तो पिता है ना बर बाबा है ना कुछ। कोई नहीं है, पिता ना सतुल्य ना सम्मित ना संक्रामक है। तो यही रखते हैं बच्चों, इसके अंक कल पढ़ाएंगे।